साथियों देखिए, आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 9.2। एक इसमें का एक नंबर क्वेश्चन पढ़िए। दो घनाकार डिब्बे हैं जैसे कि समान आकृति में दर्शाया गया है। ये क्या है? दो डिब्बा है और किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी आपको यह बताना है। तो इसमें का जो थ्योरी है हम बता दिए कि घनाभ का आयतन घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये सब हम बता दिए हैं। तो सबसे पहले हम आकृति यानी डीबी ए का हम इसका एरिया निकालेंगे, कुल एरिया। आकृति ए है, डिब्बा ए है। इसका जो लंबाई दिया है कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। इतना ही ना दिया है ये। तो यानी कि देंगे डिब्बा ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह किसके बराबर होगा? तो देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी अलग अलग इसमें दे दिया है, तो घनाभ का क्षेत्रफल के बराबर होगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है, ये ना होता है। ये 2 इंटू L, लंबाई का मान कितना दिया है? 60 प्लस चौड़ाई का मान कितना दिया है? 40। यहाँ गुना L इंटू B प्लस यहाँ प्लस चौड़ाई का मान यहाँ 40 गुना 50 प्लस 50 गुना 60, इतना ही ना दिया है। ये 2 6 चौका 24 और 00 प्लस 4 5 20 00 प्लस 6 5 30 00। 2 इंटू 24 और 4 5 20 और 00 एक 0 और रह गए। 6 5 30 00 और 6 चौका 24 00 00 00 00। तो यहाँ हो जाएगा 00। 30 20 50 50 और 20 70 70 4 74 7400 में जब 2 से गुना होगा तो 4 दूनी 8 7 दूना 14 00। और सेंटीमीटर में जब सेंटीमीटर से गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी डिब्बा ए का जो एरिया है कुल इतना आ गया। अब देखिए बी में आइए। आकृति बी में जो लंबाई दिया है कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई दिया है 50 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है 50 सेंटीमीटर। यानी सभी इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? इसमें 50 सेंटीमीटर, यानी समझ लिया घन है। तो डिब्बा बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ हो जाएगा किसके बराबर होगा? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो क्या होता है? 6ax² होता है, ये ना होता है। ये 6 गुना ए। भुजा देखिए सभी भुजा ए है, तो यहाँ ए का मान कितना है? 50। तो 50 का होल स्क्वायर 6 गुने 5 25 और 00 6 0 0 6 0 0 6 5 30 6 2 12 12 3 15 15,000 हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऐसा भी आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा, गुना भाग कीजिएगा तो इतना ही आएगा। देखिए अब घनाभ का कितना आ रहा है? 14,800 और घन का कितना आ रहा है? 15,000। तो किसका डिब्बा बनाने में सबसे अधिक सामग्री की आवश्यकता होगी? तो घन का। यहाँ पर लिख देंगे सबसे, यहाँ कम कर रहा है कि अधिक? किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? लिख देंगे यहाँ सबसे कम सामग्री की आवश्यकता होगी डिब्बा ए की या डिब्बा ए की सबसे कम सामग्री की आवश्यकता होगी। यहाँ डिब्बा ए भी लिखा सकता है, ए की
एक की सबसे कम सामग्री की आवश्यकता होगी। हो गया इसका आंसर। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ये क्या है? सूटकेस है, जिसका लंबाई कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है? 48 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। इतना ही ना दिया है। ये सूटकेस को एक तिरपाल से ढकना है। इसे क्या करना है? तिरपाल से ढकना है चारों तरफ से। तो ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की कपड़ों की आवश्यकता हो, आपको यह बताना है। तो सबसे पहले हम इसका एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसके बाद में ये वो सूटकेस का निकालेंगे। कैसा? एक सूटकेस है कितना? 100 गो है। यहाँ लिख देंगे कि एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है ना, होता है ये। तो 2 इंटू देखिए L इंटू B, लंबाई इंटू चौड़ाई 80 गुना 48, 80 गुना 48 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 48 गुना 24, 48 गुना 24 प्लस 24 गुना 80, यही ना है ये। 2 अब देखिए, अब गुना कीजिए 80 में 48 से, 8 ठाई 64, 8 ठाई 64, 8 चौका 32, 32 गो और 6 गो 38, अंतिम में 1 जीरो है तो 1 जीरो प्लस 8 चौका 32, 8 ठाई 64, 8 चौका 32 और 6 38, और ये अंतिम 1 जीरो तो 1 जीरो। 8 चौका 32 हासिल 3, 8 दूना 16, 4 चौका 16, 16 दूना 32, 32 3 35, 8 चौका 32 हासिल 3 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, 8 चौका 16, 16 दूना 32, 32 3 35 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 1152 प्लस अब क्या है? 8 चौका 32 हासिल 3, 8 दूना 16, 16 3 19, अंतिम में 1 जीरो 1920 है। 2 इंटू अब क्या है? सबको जोड़ दीजिए, 0 2 0 2 होगा, 2 और 5 7 7 4 11, 11 की 1 हासिल 1, 9 1 10, 10 8 18 हासिल 1 19, फिर हासिल 1 1 2 2 3 5 5 1 6, यानी 6912। इसका डबल कर देंगे हम, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 9 18 हासिल 1 2 6 12 12 1 13, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई इसका एरिया। लेकिन यह हो गया एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। लेकिन ऐसा सूटकेस है कितना? 100 गो सूटकेस है। तो यहाँ पे लिख देंगे 100 सूटकेस का क्षेत्रफल। तो EO का एरिया कितना है? 13,824। तो 100 कितना हो जाएगा? 100 हम गुना कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, 13,824 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब कह रहा है कि 96 सेंटीमीटर कपड़ा चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की कपड़े के साथ है? कितना मीटर? हमें मीटर में चेंज करना है। तो कितना मीटर तिरपाल की कपड़े के साथ होगा हमें याद करना है। तो यहाँ पर देखिए 13,824 00 में जब हम 96 से भाग करेंगे, यह सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें का 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। एक बार और इसमें 100 से हम भाग कर देंगे तो क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कर देगी, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो, अब यह कटाइए 13,824 में 96 से जब भाग कीजिएगा, 824 में 96 से भाग कीजिए, 96 कम 96, 8 में से 6 2 9 4 13, यहाँ पर 2 4 से 4 6 24, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 36 2 38। अगर 5 से गुना करें 9 9 9 5 45, ये हो जाएगा ज़्यादा, 12 में से 4 8 4 12, 8 3 11, ये तो कट जाएगा, 4 अंतिम में
देखिए 384 4 बेर में 384 पूरा कट जाएगा, यानी 144 मीटर क्या है कपड़ा की आवश्यकता होगी। 2 के बाद में 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, जो दिया है हम लिख देंगे। दिया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसमें दे दिया है। लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, 6e स्क्वायर होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ही, तो ए स्क्वायर बराबर 600/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 6 एकम 6 00, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तब 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ये जो होगा ये क्या है, इसका भुजा है। भुजा की लंबाई कितना हो गई 10 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। 3 के बाद में 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, रुखसार ने 1 मीटर 2 मीटर और 1.5 मीटर माप वाली एक पेंट को बाहर से पेंट किया। एक पेटी को, ये क्या है एक पेटी है, बाहर से पेंट किया चारों तरफ से, और यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट किया है। देखिए इसमें जो दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, लंबाई दिया है 1 मीटर, चौड़ाई दिया है 2 मीटर और ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर, इतना दे दिया है। एक पेटी है, तो अब कर रहा है इस पेटी को, ये जो पेटी है इस पेटी को चारों तरफ से और एक ऊपर से पेंट किया है। नीचे जो आधार है, ये आधार को यह पेंट नहीं किया है, आधार को पेंट नहीं किया है। तो आपको बताना है कि इसका यह कितना पेंट किया है, आपको बताना है। तो इसका कुल एरिया में से, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आधार का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो 5 गो सतह बच जाएगा। ये 5 सतह का एरिया निकल जाएगा। 6 गो सतह है। नीचे का सतह कैसा है आयताकार है, निचला सतह कैसा है आयताकार है, आयताकार है। तो ये क्या है आयत का क्षेत्रफल हम घटा देंगे एगो सतह का, तो 5 गो सतह का एरिया निकल जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल, पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये लिख दें हम कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे, आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे तो 5 का सतह का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई में से आधार का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई कितना दिया है 1, चौड़ाई कितना है 2, प्लस 2 गुना 1.5 प्लस 1.5 गुना 1 माइनस लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई के मान 1 और चौड़ाई के मान 2। इस सभी का सभी जो एरिया आता है सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। 2 एकम 2, 15 2 30 यानी 3 हो जाएगा। ये 15 एकम 15 यानी 1.5 हो गई, माइनस 2 एकम 2, 2 इंटू 2 और 3 5,
5 1 6, 6 और 6.5 हो जाएगा, 6.5 माइनस 2, 65 6.5 दूना 6 दूना 12 13, 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका जो पेंट यह किए हैं पेंट, तो कितना भाग एरिया पेंट किए हैं 11 मीटर स्क्वायर इसका एरिया पेंट किए हैं। इतना इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए 4 के बाद से हम अगले वीडियो में बताएंगे।